हाँ भाई, कैसे हैं? सब बढ़िया। पिछली क्लास शायद कुछ समझ में आया हो, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, यही आईटी है, सब समझेंगे धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आयुष झा, गुड मॉर्निंग आयुष झा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। रजनीश कुमार, हाय आयुष झा, थैंक्स सर। शाश्वत, हेलो सर। मोनिका जी, गुड मॉर्निंग। अर्नव चौबे, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। पुखराज मीणा, गुड मॉर्निंग सर, केम छो? हम भालो आछी। मोनिका जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू। शाश्वत सिंह, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास पृष्ठा। सात्विक शर्मा, गुड मॉर्निंग। आयुष झा, प्रणाम। आयुष झा के बाद रोहित जायसवाल, नमस्कार। रजनीश कुमार, सर मैं भी बिहार से हूँ। अरे जय बिहार, फोड़ दिए हवे। एबी फिल्म्स, हाय सर। सनी सिंह, वाओ, थैंक यू बेटा सनी सिंह। सर कब तक खत्म होगा ये चैप्टर? 15 लेक्चर लगेंगे भाई। कितने? 15 लेक्चर, काउंट कर लेना, पूरे 15 लेक्चर। लास्ट क्लास में फील आ गई थी। जय बिहार, जय बिहार। नमस्ते सर, गुरुजी। पृष्ठा, मैं कब से क्लास का वेट कर रहा था। अरे तो 11:45 पे चालू हो तो गई। सर न्यूक्लियस का खुद का ऐप कौन सा है? मिलन जोशी, आप न्यूक्लियस वेबसाइट पर जाके देखो बेटा। आशना गुप्ता, गुड मॉर्निंग सर। अभिषेक कुमार, प्रणाम। आयुष झा, मैं सरसा से बिहार। अरे वाह रे बिहारी, जबरदस्त। कैम छो मोटा भाई? अब भालो छो छोटा भाई? एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा कान्हा ने, ठीक है। आप एडवांस से पहले कितने चैप्टर करा दोगे? ये तो डिपेंड करेगा अभी 15 लेक्चर के बाद कितना टाइम बचता है, ठीक है। अब ये कौन सा एडवांस पूछ रहा है पहले, ये डाउट है मेरा। अगर आप ये पूछ रहे हो, हाँ मानिक भारद्वाज बोल रहा है सर कल चित्रांग मुर्दिया आपके बारे में बता रहा था। हम भी मुंगेर से हैं। अरे गजब, मुंगेर से गजब। नालंदा से हो, गजब। ये जो बच्चा पूछ रहा था ना 2000 कौन सा था, वही ध्यान रखना। अगर 2020 का है तब तो भाई पूरी कैसे होगी, है ना, लेकिन अगर 21 का है तो पूरी कोशिश होगी। हाँ हाँ, एमओटी 6 लेक्चर का ही था बेटा, ठीक है सर। ड्रॉपर्स वाला बैच अभी जून में चालू होगा। हाँ दीपक यादव जी, चलिए शुरू करते हैं भाई। स्टार्ट करें? अरे हाँ बोलो, स्टार्ट करें। कोई बोल ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा शुरू। भाई स्टार्ट करें, बोलो जल्दी। हाँ प्लस पर पूरा कवर होगा बेटा, पूरा कवर करेंगे प्लस पे। प्लस पे पूरा कवर होगा। प्लस पे तो आपका एज इट इज चलेगा जैसा न्यूक्लियस में चलता है, सेम है। तो प्लस तो आप बिल्कुल बिंदास ज्वाइन करो, कोई टेंशन नहीं है। प्लस ज्वाइन करने पर पूरा कोर्स होगा आईटी का, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था परफेक्ट और इम्परफेक्ट। क्या पढ़ा था? परफेक्ट और इम्परफेक्ट। और अब हम उसी क्लास के आगे शुरू करेंगे अब। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बाद हमें यह पता चल गया था कि ये जो आयन टेस्ट देगा या नहीं देगा, इसका पता कौन लगाते हैं? साइंटिस्ट। हम कौन है? ग्रेट साइंटिस्ट। हम तो देख के ही बता देते हैं। तो इसी बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया। रिप्रेजेंटेशन है किसका? कॉम्प्लेक्स का। क्या बोला, जल्दी बताओ, क्या जल्दी बोलो? रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे होता है देखो जरा। ये जो डब्बा होता है ना, इस डब्बे को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस वाले डब्बे को कहते हैं हम आयनाइजेशन स्फीयर।
इस वाले को भी क्या कहते हैं, बोलो, आयनाइजेशन स्फीयर। मतलब समझो बे, इसका मतलब ये जो डब्बे के अंदर होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा, और यहां जो होगा वो आयनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा। आयनाइजेशन स्फीयर में जो भी आएगा वो अपना सभी टेस्ट देके जाएगा। दोबारा बोलो, आयनाइजेशन स्फीयर में जो पाया जाएगा वो अपना सभी टेस्ट देके जाएगा। समझ गए बात को? आयनाइजेशन स्फीयर में जो आएगा वो अपना सारा टेस्ट देके जाएगा। क्लियर? अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एम होता है वो क्या होता है? वो होता है मेटल एटम हो सकता है या मेटल आयन हो सकता है। एल का मतलब होता है लिगेंड। अब ये क्या होता है लिगेंड, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। क्या बोला, जल्दी बताओ, लिगेंड क्या होता है ये थोड़ी देर बाद बताएंगे। जबरदस्त, बोलो क्या बोला मैंने, ये कब बताएंगे? थोड़ी देर बाद बताएंगे क्या होता है। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ लिगेंड, क्या होता है ये? नंबर ऑफ लिगेंड। और ये जो एन है ये होता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। यहां पर चार्ज होता है, क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां जो भी आएगा वो आयनाइजेशन स्फीयर होगा, यहां जो होगा वो कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी बोल सकते हैं। क्या बे? कॉम्प्लेक्स स्फीयर बे। ठीक, अब इधर देखो, अगर हम यहां की बात करें इसकी तो क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखना इधर फटाफट। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। ठीक, अब आपसे एक सवाल पूछेगा वो आपसे, ये K4 एफिशिएंट 6। अब क्या सवाल पूछेगा, K4 एफिशिएंट 6 के अंदर कितने ऐसे आयन है जो अपना टेस्ट इजीली देंगे? जल्दी बताओ, कितने आयन है जो इजीली देंगे, फटाफट बोलो। जल्दी सोचो। अब देखो, कई बच्चों ने बोला कि एक नहीं, 4 पोटेशियम है, तो 4 ऐसे आयन होंगे जो अपना टेस्ट दे रहे हैं। 4 बोलना पड़ेगा आपको, क्या बोलना पड़ेगा? 4। और एक और बात, जो अपना टेस्ट देते हैं वो पीपीटी बना के देते हैं, तो उनका एक नाम और होता है पीपीटी आयन। तो आपसे बोलेगा कितने पीपीटी आयन है रे, बोलो सरदार 4। कितना पीपीटी आयन था सरदार? 4। 4 पीपीटी आयन था। ठीक है, क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने? 4। अच्छा, सवाल को यहीं पर उसने फिर से पूछा, नया सवाल, टोटल नंबर ऑफ आयंस ऐसे पूछ लिया। बताओ कितने आयंस है टोटल नंबर ऑफ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? पांच। वेरी गुड। पीपीटी आयन अगर पूछेगा तब तो कितने हैं? 4। और अगर टोटल आयन पूछेगा तो आपके हैं 5। कैसे, जरा देखना, ये जो K4 एफिशिएंट 6 होगा, इस पर जब आयनाइज करते हैं अपन तो ये 4K प्लस FeCN होल 6 माइनस 4 में जाएगा। तो 4 आयन तो ये हो गए और एक कॉम्प्लेक्स आयन ये हो गया। क्या बोला, जल्दी बताओ? 4 आयन तो ये हो गए और एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया। 4 आयन ये हो गए, एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया, तो टोटल आयन कितने बे? 5। कितने बे? 5। 5 टोटल आयन। पीपीटी आयन 4। क्लियर? अब ये जो पीपीटी आयन होते हैं ना, इन्हीं का एक नाम और होता है काउंटर आयंस। क्या होता है बे? बोलो, काउंटर आयंस। क्या होता है? काउंटर आयन। तो सवाल क्या पूछ रहा फिर से, बोलो, फाइंड द नंबर ऑफ काउंटर आयंस इन बताओ बेटा, इसके अंदर कितने काउंटर आयन है, जल्दी बताओ फटाफट, सोचो।
गौरव का मतलब 4, गलत, 4 नहीं है, आंसर है 1। ये सल्फेट आयन, एक आएगा, एक। कितने काउंटर आयन है इसमें? एक। कितने काउंटर आयन है वे? एक। कितने काउंटर आयन है? एक। ये सल्फेट क्या है? सल्फेट है बे, सल्फेट है। काउंटर आयन भी सल्फेट है, पीपीटी आयन भी सल्फेट है। जल्दी बोलो, काउंटर आयन कौन है? सल्फेट। पीपीटी आयन कौन है? सल्फेट। क्या बोला, जल्दी बताओ। और अगर टोटल आयन बोलता तो कितने? टोटल आयन है 2। टोटल आयन कितने? 2। टोटल आयन कितने? 2। एक ये और एक ये। तो आज के बाद आपसे सवाल पूछेगा, पहला पीपीटी आयन बता देंगे, हाँ। दूसरा बोले काउंटर आयन बता देंगे, हाँ। तीसरा बोले टोटल आयन बता देंगे, हाँ। हाँ या ना? आज के बाद अगर आपका कोई भी सवाल आएगा तो गलत होएगा या सही हो जाएगा? जल्दी बोलो। सही हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए तो फिर अब आगे की बात करेंगे हम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्नर थ्योरी। क्या नाम है इसका? वर्नर थ्योरी। क्या नाम है बे? वर्नर थ्योरी। क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ। वर्नर थ्योरी। वर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जाग के बैठे, जाग के बैठे, जिंदा होके बैठे, जिंदा हो। यस, स्टूडेंट्स जिंदा हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वर्नर की। तो वर्नर पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में सबको बताने की कोशिश की थी कि इसमें बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग है, ये बताया सबसे पहले वर्नर ने। किसने बताया बे? वर्नर। किसने? वर्नर। इसीलिए वर्नर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और वर्नर ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसको अपने काम के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास का वर्नर को मिला था अपने काम के लिए। यही आईटी है। इसका मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईली कंसेप्चुअल है, नोबेल प्राइज मिला था उसको। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। तो वर्नर की बात करते हैं। तो वर्नर जो था वो आपका पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश की थी। क्या की थी बताओ, जल्दी बोलो। बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश की थी। अब इसने कुछ बात बोली, वो मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। क्या बोला, जल्दी बताओ। ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनने के लिए क्या करना है, जरा सुनना। पहला, वर्नर ने जब बॉन्डिंग को समझाया तो आप सोचना, इसने अप्रोक्सीमेट 1898 के आसपास समझाने की कोशिश की थी। उस समय तक इलेक्ट्रॉन बस खोजा गया था। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कब पता चला? सोचो, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये पता चला बहुत बाद में। और इन्होंने अपनी बॉन्डिंग की थ्योरी दे दी कब? बहुत पहले। तो क्या किसी को समझ में आई होगी उस समय? नहीं, उस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आया था। जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में जब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आई, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जब आई तो उस मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ने बताया कि जो वर्नर ने कहा था वो सारी बातें सही है। इसलिए फिर इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर हो गया सबको? आगे की बात करते हैं। तो वर्नर के टाइम पर बॉन्डिंग का कुछ पता नहीं था, ठीक है ना। बॉन्डिंग समझाने के लिए इसने अपने नाम दिए बॉन्ड्स को खुद। जैसे इसने अपने क्या क्या नाम दिया? इसने खुद नाम दिया बॉन्ड को, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को उसने कहा ऐसे बताएंगे, सॉरी, प्राइमरी वैलेंसी को उसने कहा ऐसे बताएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी अगर होगी तो उसको ऐसे बताएंगे, ठीक है। अगर कोई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी होगा तो उसको ऐसे करके ऐसे दोनों बता देंगे। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये उसने अज्यूम किया था बॉन्ड को बोलने के लिए। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये
अज्यूम किया था उसने बॉन्ड को बताने के लिए। क्या बोला जल्दी बताओ? ये अज्यूम किया था उसने बॉन्ड को बताने के लिए। हाँ या ना? क्लियर सबको? हाँ या ना? क्लियर सबको? हाँ या ना? बोलो। ठीक, अब ध्यान से सुनना, पहले मैं इसकी सारी बातें बोल रहा हूं और उसके बाद हम इसको वापस से लिखेंगे, ठीक है? तो उसने पहला पॉइंट ये बोला कि हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो टाइप की वैलेंसी होती है। हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो टाइप की वैलेंसी होती है। पहली प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोला उसने जल्दी बताओ? ये याद करना पड़ेगा भैया, ये मेरे साथ साथ आपको यहीं बैठ के याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं होगा तो ये वर्नर अभी समझ में नहीं आएगा और वर्नर से सवाल आते हैं। पहला कहां कहां आते हैं जरा बताता हूं। आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो वर्नर थ्योरी मिलेगा वहां पे, बोर्ड में 2 नंबर के लिए आता है सीधा सीधा बोर्ड के अंदर कि पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। क्या बोला जल्दी बताओ? पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। तो 2 नंबर का तो वहां आ गया। आईआईटी में सवाल आता है क्लियर कट, मेंस में भी सवाल आता है क्लियर कट। तो तीनों के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये लर्न कर रहा हूं पहले से दिमाग में, ताकि मैं जब इसके एक्सप्लेनेशन दूं तो आपको समझ में आए। पहला, कितने टाइप की वैलेंसी बोली उसने? 2। पहली प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? फिर उसने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो आयनाइजेबल होगी। क्या होगी? आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो नॉन आयनाइजेबल होगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? नॉन आयनाइजेबल। क्या होगी जल्दी बताओ? नॉन आयनाइजेबल। यहां तक क्लियर? फिर उसने कहा कि जो आजकल मॉडर्न, जो हम बोल रहे हैं अभी, आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायंस से एक्सप्लेन की जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो, बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर से बताई जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है जरा सुनना। जो मेटल होता है ना, ये मेटल कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, कितने लिगेंड बोल दो, कितने आयन बोल दो, कितने मॉलिक्यूल बोल दो, कितने एटम बोल दो, जितनों से ये घिरा होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर मान लो एक Na है, Na+, अगर वो 6 Cn- से घिरा हो तो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ? 6। अगर Na+ 4 Cl- से घिरा हो तो क्या बोल दोगे? 4। अगर निकल +2 4 की जगह 6 अमोनिया से घिरा हो तो क्या बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ? 6। क्लियर? तो दोबारा से बोल रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी होती है, बोलो, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी प्राइमरी वैलेंसी को कॉरस्पॉन्ड किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन से। सेकेंडरी वैलेंसी बताई जाती है किससे? कोऑर्डिनेशन नंबर से। क्लियर? फिर उसने बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है बाय नेगेटिव लिगेंड्स। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स, while secondary valency is satisfied either by negative ligand or by neutral ligands। यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो प्राइमरी वो नेगेटिव से भी सेटिस्फाइड हो सकती है और न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाइड हो सकती है। पॉजिटिव लिगेंड उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे। क्या बोला जल्दी बताओ? पॉजिटिव लिगेंड उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? पॉजिटिव लिगेंड उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए पॉजिटिव लिगेंड की कोई बात नहीं की उसने। क्लियर सबको? क्लियर? आगे, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, वाइल जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, बोलो बोलो, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनल होती है रे, वो डायरेक्शनल होती है, वो डायरेक्शनल होती है, वो डायरेक्शनल होती है। क्लियर? डी ब्रोगली अभी बेटा NO पॉजिटिव लिगेंड है, उस समय नहीं खोजे गए थे, अभी खोजे गए हैं, तो ये पेशेंस रखें। आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था पेशेंस रखें। ये अनुज सिंह बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है? अभी सारे डाउट बताऊंगा, लेकिन अगर मैं बीच में बताने लग गया तो फिर मजा खराब हो जाएगा यार। अब तुम क्या कर रहे हो पता है? सस्पेंस पहले बता दो और पिक्चर बाद में दिखाओ, तो फिर क्या मजा आएगा? आईआईटी करनी है अनुज सिंह तो फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के आईआईटी नहीं हो सकती। बिल्कुल रिलैक्स, मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूं, मैंने पहली लाइन बोली आपको कि ये याद करो पहले जो मैं बोल रहा हूं, फिर उसके बाद समझ में आएगा सब कुछ। तो वापस से शुरू करते हैं, ठीक है?
कि प्राइमरी वैलेंसी क्या बोला उसने, बोलो नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या होगा, बोलो डायरेक्शनल। ये सब समझाऊंगा अभी, ठीक है। पूजा बिल्कुल वेरी गुड, आपने सही लिखा, ठीक है। अब देखो आगे, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो क्या बताई मैंने, नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल। उसके बाद उसने बोला कि एवरी मेटल कैटायन हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। उसने क्या बोला, एवरी मेटल कैटायन हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी, दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स हैव सर्टेन ज्योमेट्री। इसलिए कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होती है, सर्टेन होती है। क्या बोला जल्दी बताओ। मुकेश लिखना बंद करें और इधर देखें प्लीज। मुकेश रानी आप नोट नहीं लिखें प्लीज, जल्दी से इधर समझे जो मैं बोल रहा हूं फटाफट, ठीक है। अब इधर देखो, वापस से 5 पॉइंट बोले थे। अब वर्नर ने अपने इन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स लिए थे ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई उसने एक्सिस ऑफ AgNO3 से, COCl3.6, क्या बोला जल्दी बताओ, COCl3.6 NH3 की रिएक्शन अगर एक्सिस ऑफ AgNO3 से कराएं तो 3AgCl बनेगा व्हाइट PPT। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ AgCl व्हाइट PPT। लेकिन अगर उसने जब ये लिया COCl3.5 NH3 लिया तो यहां पर आपका क्या बना, 2 मोल ऑफ AgCl का व्हाइट PPT। जब उसने ये लिया एक्सिस ऑफ AgNO3 तब आपके बना 1 मोल ऑफ AgCl। और जब आपने ये लिया COCl3.3 NH3 तो एक्सिस ऑफ AgNO3 नो PPT। ठीक है अभिषेक, वेरी गुड बेटा, आपको ये सब बताया जाएगा लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है। इस तरह से कमेंट करोगे तो फिर क्या होगा, एनर्जी खत्म हो जाती है और एनर्जी खत्म हो जाएगी तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। समझिए बात को। अभिषेक समैल, अगर आपको प्लीज मेरी बात समझ में आ रही है तो पेशेंस रखें, ये सब समझा देंगे। अभी साइनाइड की जो बॉन्डिंग है वो कैसे बताते हैं, MOT से और CFT से और अदर्स, ये तीनों बता देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी CFT आने में बहुत टाइम लगेगा वे, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो इसलिए पेशेंस रखें अभिषेक, ठीक है। चलिए अब पहले आपको ये समझना है कि इसमें से कोई सवाल आए तो साला IIT में गलत नहीं हो। क्लियर, इधर देखो ध्यान से। यस सैंतन चक्रवर्ती एकदम ड्रॉपर। यार एक तो है ना, तुम लोग है ना, एक डाउट क्लियर कर लो, जो भी कोर्स हम पढ़ाते हैं वो सीधा बेसिक से ही चालू करते हैं। क्या बोला बताओ मैंने, जो भी कोर्स हम पढ़ाएंगे वो चाहे लीडर का कोर्स हो बेसिक से चालू होगा, एंथूस का कोर्स हो बेसिक से चालू होगा, नर्चर का कोर्स हो बेसिक से चालू होगा। आपका सिलेक्शन कराना है, ये उद्देश्य से हम आए हैं, तो कोई भी चीज हम नहीं छोड़ सकते। किसी भी टॉपिक की वही डेप्थ आपको पढ़ाई जाएगी जिससे कि आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएं। और यही रीजन है कि हम बार बार ये कहते हैं आपको हर क्लास में, चाहे आप कोई भी टीचर आप देखिए, हम 5 टीचर आपको एक बात बोलते हैं, पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। क्योंकि जिस दिन ये कोऑर्डिनेशन खत्म होगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है कि आपको एक भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन तब जब आप मेरा पूरा लेक्चर सुनेंगे और उसे याद करेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अगर ये आप ये गेम खेल रहे हो, जैसे होता है ना कि बस कुछ भी लिख दो टाइम पास करने के लिए, तो मतलब ऐसा होता है जैसे रोटी सब्जी खा रहे हैं और आपने क्या कहा कि इस सब्जी के अंदर ही आइसक्रीम डाल दो, साला वो भी खा लेता हूं, कितना बढ़िया लगा। मैं हमेशा क्लास में जब बच्चा कभी डाउट्स पूछता है तो मैं उसको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमेशा, ठीक है। ये देखो उदित नागर, अब ये उदित नागर, अभी पेशेंस रखो, मैं सब बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर, अब पेशेंस रखेंगे, प्रॉमिस करो, तब तो मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। चलिए अब इधर देखो फटाफट, अब इसको समझते हैं अपन, और वर्नर ने जो स्टेटमेंट गए उनको भी समझते हैं। वर्नर के जो स्टेटमेंट थे वो क्या थे,
पक्का? बोलो जल्दी बोलो। वर्नर ने जो स्टेटमेंट दिए वो क्या थे? वो वर्नर का स्टेटमेंट पहला था कि प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, हाँ या ना? दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, हाँ या ना? तीसरा, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से होती है, नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से होती है, हाँ या ना? इसका मतलब, अब मेरे को एक बात बताओ, अभी हमने जब पढ़ा था मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे अपन, तो कॉम्प्लेक्स को मैंने कहा था ऐसे बताया जाता है, हाँ या ना? ऐसे बताया जाता है, हाँ या ना? ऐसे बताया जाता है, हाँ या ना? यस सर कीर्ति जी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप, पर पहले चैप्टर पूरा होने दो, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपका सवाल गलत नहीं करा सकती है, मेरा गारंटी है। आप कितने भी आपके कोई सी भी बुक के कोई भी सवाल उठा के ले आना, सब होने लग जाएंगे आपसे, पर पेशेंस तो रखो बे। दूसरा तो लेक्चर नहीं हुआ अभी, दूसरे लेक्चर में सिर्फ वर्नर पढ़ाया, अभी तो कोऑर्डिनेशन चालू भी नहीं हुआ ढंग से। विश्वास, ट्रस्ट बहुत बड़ी ताकत होती है, वो विश्वास रखना पड़ेगा आपको। इधर देखो, तो मैं ये कह रहा, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, नहीं तो सवाल कैसे होंगे यार, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या कहा, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कॉम्प्लेक्स को ऐसे बताते हैं, और इस मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जो मेटल केटायन होता है वो डब्बे के अंदर आता है, अभी अभी आपको ऐसे बताया था, याद करो, तो यानी यहां मेटल तो आएगा ही आएगा। अब ध्यान से सुनना, Cl भी एक लिगेंड है और अमोनिया भी एक लिगेंड है। अमोनिया और Cl में Cl पर माइनस होता है, अमोनिया पर 0 होता है, तो सोच के बताओ न्यूट्रल कौन है यहां पे? अमोनिया न्यूट्रल है कि नहीं है? बोलो जल्दी, अमोनिया भी न्यूट्रल है कि नहीं है? यस न्यूट्रल है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखें कि जो भी न्यूट्रल लिगेंड हो वो आप इसके अंदर भर दो, ठीक। अब जब वर्नर ने बात की तो वर्नर ने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया, जैसे कोबाल्ट +3 का उसने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया कि 6 होता है। इसका एक मीनिंग निकलता है कि ये कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब कोबाल्ट +3 6 लिगेंड से घिरा हुआ होगा। क्या बोला? 6 लिगेंड से घिरा हुआ होगा। तो अपन ने क्या करा, 6 लिगेंड यहां रखने थे। अब इसमें से या तो Cl रखूं या अमोनिया रखूं, दो ही ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं Cl को रखूं या अमोनिया को रखूं, दो ही ऑप्शन है। तो अगर मैं अमोनिया को यहां नहीं रख के यहां रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है। यहां पर वही आएगा जिसमें आयन हो, जल्दी बोलो क्या बोला, यहां पर वही आएगा जिसपे आयन्स हो, तो Cl पर आयन होता है माइनस, ठीक है। तो यानी कि 3 Cl यहां आएंगे। अब अगर 3 Cl यहां आएंगे ऐसे, तो जब ये आयनाइज होगा तो कितने Cl माइनस देगा? 3 Cl माइनस जब इस Ag से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 3 मोल ऑफ AgCl। समझ गए? अब इधर बताओ, इस वाले में देख के बताओ फटाफट, चलो। यहां पर क्या आएगा? कोबाल्ट। अमोनिया न्यूट्रल है तो पहले न्यूट्रल को डब्बे के अंदर रख दो, हमेशा रूल बना लो इसको, जब भी ऐसे पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे आप, इसको किस में रख दो? न्यूट्रल वाले को किस में रख दो, जल्दी बताओ, बोलो। यहां रख दिया। लेकिन मैंने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब कितने लिगेंड्स हो? 6। तो इसका मतलब यहां से एक Cl को अंदर आना पड़ेगा, तो कितने Cl बाहर गए? 2 Cl अगर बाहर गए तो ये कितने Cl माइनस देगा? 2, और वो 2 Cl माइनस AgNO3 से रिएक्ट करेगा, और अगर AgNO3 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ AgCl। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये अमोनिया कितने थे? 4, फील लो, ये 4 आ गए। अब ये 4 आ गए तो क्या होगा? 2 Cl को आना पड़ेगा तभी 6 होंगे, और जब ये 6 होंगे, ये 6 होंगे, ये 6 होंगे तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ एक Cl बाहर आएगा, एक Cl माइनस इससे रिएक्ट करेगा तो 1 मोल AgCl बनेगा। जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ कोबाल्ट आएगा, और ये कोबाल्ट आएगा तो NH3 होल 3, और यहाँ क्या आएगा? Cl3। क्या आएगा? Cl3 अंदर, बाहर क्या Cl है? नहीं है, बाहर Cl ही नहीं है तो पीपीटी कैसे आएगा? कोई टेस्ट नहीं होगा, नो पीपीटी, इसका मतलब आंसर आ जाएगा, नो प्रेसिपिटेट। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से जब बात की गई तब हमें समझ में आने लगे कि रिएक्शंस ऐसे हो रही हैं। अब देखो आप वर्नर साहब ने क्या किया, वर्नर ने कहा, बोलो, इनका स्ट्रक्चर बना दिया।
क्या बना दिया भाई ने? स्ट्रक्चर। देखो डेयरिंग, देखो वर्नर की साला। उस जमाने में साला जिसमें बॉन्ड नहीं पता था उसमें उसने कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना दिया, और हमें साला स्ट्रक्चर पता होता है, हमसे स्ट्रक्चर नहीं बनता है। डेडिकेशन, उसे कुछ करना था इसलिए बनता है, हमें कुछ करना नहीं है इसलिए नहीं बनता है। लेकिन अगर हमें करना है ये सोच लोगे तो आपसे भी बनने लग जाएगा। देखो अभी मैं बनाता हूं। उसने स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्राइमरी वैलेंसी को माना डॉट डॉट डॉट, अभी बताया था मैंने। सेकेंडरी वैलेंसी को बताया था ऐसे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अगर हो तो ऐसे। अब आप मुझे बताना मैंने इसका किसका स्ट्रक्चर बनाया फर्स्ट। चलो बताओ किसका स्ट्रक्चर है ये, जल्दी बोलो। जल्दी चलो करो। जल्दी आ गया। किसका स्ट्रक्चर है बोलो भाई? CONH3 होल 6 Cl3। गजब कर दियो बे, बिल्कुल सही आंसर है, यस। ये किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ COCl3 डॉट 6NH3। सवाल पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसके अंदर, चलो बताओ फटाफट। तो देखो मैं बताता हूं, पक्का जल्दी बोलो। ये तीन डॉट 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 है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बताओ? 1 2 3 4 5 6। सेकेंडरी वैलेंसी इससे बताई जाती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। फिर बोल रहा है वो कि प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कितनी है? 0। कितनी है? 0। फिर बोल रहा है पीपीटी आयन कितने हैं? अब बताओ पीपीटी आयन कितने बेटा? पीपीटी आयन पीपीटी आयंस, जल्दी पीपीटी आयंस फटाफट। कितने हैं पीपीटी आयंस? नहीं आ रहा। चलो पीपीटी आयंस की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले कितने बनाए थे अपन ने? 3 मोल ऑफ AgCl। तो पीपीटी आयन कितने होंगे? 3। पीपीटी आयन कितने होंगे? 3। और अगर मैं बोलूं इसमें टोटल आयंस, जल्दी बोलो टोटल आयंस कितने होंगे? तो टोटल आयंस की अगर हम बात करें तो टोटल आयंस जल्दी आंसर 4। देखो इधर, एक तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 3 तो Cl माइनस हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो टोटल आयन कितने हो गए? 4। टोटल आयंस कितने हो गए? 4। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अगला सवाल बताओ इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? इस कॉम्प्लेक्स में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? जल्दी बताओ। अकॉर्डिंग टू वर्नर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? अकॉर्डिंग टू वर्नर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? जल्दी बताओ। प्रिस्सा पूजा 6 आंसर। मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है भाई, तो पढ़ा रहा हूं ना तभी तो अच्छा होगा। इधर ध्यान दे, ये काना गलत है भैया, 9 आंसर गलत है आपका। बाकी देखो दमाधम सबने 6 लिख दिया।
देखो ये कौन है 9 वाला, फिर से हिमांशु जी बहुत ही गलत है आपका, हिमांशु सिन्हा जी एकदम गलत। बाकी देखो सबने 6 लिखा, 6 लिखा, 6 लिखा, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बात बोलूं, आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर नहीं आया क्योंकि आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने जो बोला वो आपने नहीं सुना। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते तो ये सवाल कभी गलत नहीं होता आपका, ये सवाल कभी गलत नहीं होता। बस यही आईटी है जो आपको सिखाना है, क्योंकि हर बात दिमाग के अंदर जाना है। जब ये हर बात दिमाग के अंदर जाएगी तभी तो आईटी में रैंक आएगी। मैंने आपसे बोला था कि अकॉर्डिंग टू वर्नर इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैंने आपसे कहा था वर्नर के टाइम पर बॉन्ड ही पता नहीं था साला, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मालूम था, तो कहां से बताएगा वो कोई बॉन्ड। उसने तो अपना बॉन्ड खुद माना, उसने तो अपने बॉन्ड बताने के लिए प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी टर्म को यूज किया था। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर बोलो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी अगर पूछता ना वो तो भी 0। यही आईटी है। साला जेई में आया हुआ सवाल गलत कर दिया आपने, जेई में सवाल आया था ये गलत हो गया आपसे, क्योंकि आपको इस टॉपिक की पूरी डेप्थ नहीं मालूम थी, आपको लॉजिक नहीं मालूम था, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। और पता है हम जब ये सवाल करके 6 आंसर दे रहे थे ना, ऐसे लग रहा था यस सर मेरा आंसर तो सही है, साला दुनिया की कोई ताकत हमारा आंसर गलत नहीं कर सकती। इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा एक ताकत है जो गलत कर सकती है और वो है आईटी। इसीलिए मेरा ये डायलॉग बना था कि यही आईटी है। जो हम सोचते हैं साला वो आंसर नहीं जाता, और जो नहीं सोच सकते वही चला जाता है, इसी को आईटी कहा जाता है। यही आईटी है, समझ में आया? यही आईटी है। ऐसे मुंह बना रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होगा, दिमाग में बिठाओ। फील आ रही है अंदर से 0। चलो अब देखते हैं। अच्छा अब मैं जितना पढ़ाया उसमें से सवाल पूछूंगा, देखे किसमें दम है, सारे सही करता है आज। और बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई हाई फाई नहीं है, लेकिन हमसे गलत होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ओ पूजा बहरिया ने बोला अब नहीं करेंगे सर। ओके देखते हैं, चैलेंज इज एक्सेप्टेड, बिठा दो इसको। चलो तो फिर अगला बताओ। चलो बोलो स्ट्रक्चर किसका है भैया, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। चैलेंज इज एक्सेप्टेड। ओ बागे मलिक सोलंके, गजा मलिक सोलंके। अभी देखते हैं बेटा, चल स्ट्रक्चर बता। स्ट्रक्चर ऑफ सीओ। ओ वाओ वेरी गुड, विष्णु दियो प्रसाद ने दे दिया आंसर जल्दी से। हाँ कुछ बच्चों का आना शुरू हो गया है, वेरी गुड, वेरी अरे वेरी गुड यस। COCl3.5NH3 स्ट्रक्चर है। चलो बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी, फटाफट बताओ। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी है कितनी है, कितनी है, क्या है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। पूजा बहरिया ने बताया 2, मौलिक सोलंकी ने बताया 3, 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 5 वाला तो बिल्कुल। अबे हिमांशु एक बात बताओ बे,
तुम हमेशा उल्टा ही आंसर दे रहे हो साला, पहले 9 अब 5। तुम्हारा नाम भी याद हो गया, देखो हिमांशु गुप्ता। कैसे हो हिमांशु जी? बस सब बढ़िया, घर में सब ठीक है? 2 2 3 3, ओ माय गॉड। ओके ओके, चलो देखो, प्राइमरी वैलेंसी आएगी 3। अच्छा, अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो कितनी है, जल्दी बताओ। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, जल्दी बताओ। हाँ, 6। अच्छा, अगर पूछे कि प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कितनी है, जल्दी बताओ। प्राइमरी एज वेल एज कितनी है, जल्दी। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कितनी है, जल्दी बताओ। वन, वेरी गुड, आंसर आ रहा है 1। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कितनी है, 1, वेरी गुड, पक्का आया ना। चलो अब आगे देखो। अब एक सवाल है मेरा यहां पे, बताओ क्या सर, ये 3 कैसे आया? प्राइमरी वैलेंसी तो यहां पर कितनी है, 2 ही दिख रही है। कुछ बच्चों को डाउट था कि सर प्राइमरी वैलेंसी तो 2 ही दिख रही है, प्राइमरी वैलेंसी तो 2 ही दिख रही है, एक और एक ये नहीं। ये वाली को चेक करो आप। क्या बोला मैंने? इसको चेक करो। अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, जल्दी बताओ। कि ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है, इट इज नॉट ओनली प्राइमरी, क्योंकि जो ओनली प्राइमरी होती है वही आयनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हो गई वो आयनाइजेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो यहां पे देखो आप बॉन्ड बन गया है, और ये बॉन्ड बन गया तो ये डब्बे के अंदर है, और डब्बे के अंदर जो होती है वो अपना टेस्ट नहीं देते। तो अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं पीपीटी आयन कितने इसमें, जल्दी बताओ। पीपीटी आयन कितने, जल्दी बताओ। पीपीटी आयन 2, क्योंकि ये ओनली प्राइमरी है, ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है। तो जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है वो प्राइमरी में भी काउंट होगी, वो सेकेंडरी में भी काउंट होगी। दोबारा सुनना, जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है वो प्राइमरी में भी काउंट होगी, वो सेकेंडरी में भी काउंट होगी। दोबारा बोलो, जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है वो प्राइमरी में भी काउंट होगी, वो सेकेंडरी में भी काउंट होगी। क्लियर? अब बताओ टोटल आयन कितने हैं, बोलो टोटल आयंस कितने हैं। टोटल आयंस कितने हैं, 1 2 और एक डब्बा। टोटल आयन कितने हुए, 3, पक्का? हाँ या ना? नहीं, ये अभी रुक जाओ बेटा, ये सेकेंडरी वैलेंसी इज जस्ट डबल ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, ऐसा अभी नहीं है, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन आगे, है ना। अगला बताना फटाफट। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें काउंटर आयन कितने हैं, जल्दी बताओ। इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन कितने हैं? रोहन रॉय, चरण स्पर्श, खुश रहो बेटा। कैसे हो रोहन? बोंगली सब भालो, एकदम रसगुल्ला मीठा। चलो, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब यहां पर आपसे बोलेगा कि प्राइमरी वैलेंसी 2 है, आया ना। अच्छा, अगर प्राइमरी वैलेंसी 2 है तो मतलब आयंस 2 आएंगे, आयंस 2 आएंगे तो उन्हीं को तो अपन कहते हैं काउंटर आयंस। तो काउंटर आयन भी कितने होंगे, 2। चलो अगला बताना, ये स्ट्रक्चर किसका है? चलो बोलो स्ट्रक्चर, कमेंट मास्टर, कमेंट मास्टर, जल्दी बताओ। यस, स्ट्रक्चर ऑफ COCl3 डॉट, बोलो 4NH3। अच्छा, अब इसके अंदर बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, जल्दी बताओ, सोचो फटाफट। रोहन प्लस पे है भाई, प्लस पे, ये प्लस पर है, 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं रोहन जी, ठीक है, और ये प्लस पर क्लास करते हैं हमेशा। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि सर आपको रेड हेड दूंगा मैं 50K वाली,
आप वेट करो सर, मेरे 2 वीक में हो जाएंगे बस, फिर मैं आपको दूंगा रेड हैट जो आज तक किसी ने नहीं दी। तो इनका प्रॉमिस किया, देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। चलो बताओ प्राइमरी वैलेंसी फटाफट कितनी है इसकी? प्राइमरी वैलेंसी 1 डॉट 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 डॉट, ये भी तो 3 आएगा आंसर, 1 नहीं आएगा। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर प्राइमरी वैलेंसी में कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से सोचा करो। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ने क्या कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी आजकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन से एक्सप्लेन की जाती है। किससे की जाती है बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन से। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। क्या है? +3। तो अगर ये +3 है तो क्या होगा? +3 है तो प्राइमरी वैलेंसी भी 3 आएगी। +3 है तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी? 3। सेकेंडरी वैलेंसी 6। प्राइमरी एज वेल एज कितनी आएगी जल्दी बताओ? 2। पीपीटी आयन कितने हैं जल्दी बताओ, देख के बताओ। पीपीटी आयन बोलो। हाँ प्रतीक सर को भी पढ़ाया है आपके फिजिक्स वाले, ठीक है, उनको भी पढ़ाया था बंसल क्लासेस के अंदर, प्रतीक सर फिजिक्स वाले, ठीक है, प्रतीक जैन। चलो बताओ पीपीटी आयन कितने? 1। टोटल आयन कितने हैं बोलो? टोटल आयन, टोटल आयन आएंगे 2। टोटल आयन कितने आएंगे? 2। क्लियर? चलो काउंटर आयन कितने आएंगे जल्दी बताओ? काउंटर आयन 1। चलो अब इसका बताओ अगला स्ट्रक्चर किसका बनाया मैंने? क्या ये CaCO3.3 का है? जल्दी बोलो। आदित्य मंडल पढ़ाई पर ध्यान लगाएं तो ज्यादा पाए, प्लीज आंसर देते जाएं। आदित्य मंडल प्लीज आंसर दे। स्ट्रक्चर ऑफ CaCl3.3NH3 का। अरे फील आ रही है कि नहीं आ रही यार? फील ही नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है। अबे फील आ रही है कि नहीं आ रही? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक की कल चित्रांग मुर्दिया का आपने वीडियो देखना जा करके, उसने क्या बोला था कि इनऑर्गेनिक वीक थी और वो स्ट्रांग हुई 2 रीजन से। एक उसको पढ़ाया गया, उसने एक लाइन बोली थी याद हो तो, विशाल सर का बहुत यूनिक स्टाइल है पढ़ाने का, और दूसरा उसने उसको रिवाइज करता रहा जिससे उसकी फर्स्ट रैंक आई। स्टेटमेंट सुनना, वीडियो देखना आज जा करके और सीखो कैसे टॉपर बनते हैं, ऐसे कमेंट करने से नहीं। फील आ रही है कि नहीं आ रही? अंदर से आवाज आनी चाहिए आईटी की साली। फील लो। यस, दिल और दिमाग दोनों में एक ही चीज है। साले दिल में कुछ और बिठा रखा है, दिमाग में कुछ और बिठा रखा है। दिमाग इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है कि दिमाग अपनी खुद की सुने या दिल की सुने। तो आज के बाद आपको दिल और दिमाग दोनों में सिर्फ आईआईटी बिठानी है। आईआईटी के अलावा आपके दिल और दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। समझे मेरी बात? फील लो सर एकदम। यस सर, कोई आंसर गलत नहीं होगा। जल्दी बताओ स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी फटाफट बोलो? 3। कंफ्यूज होंगे तो मैंने कहा था जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जल्दी बोलो। सेकेंडरी वैलेंसी 6। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कितनी है जल्दी बताओ? बोलो। 3। पीपीटी आयन कितने हैं? तो आंसर है नो पीपीटी आयन। टोटल आयन भी नहीं होंगे क्योंकि वो खुद एक कॉम्प्लेक्स है और वो न्यूट्रल है। टोटल आयन भी नहीं होंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? टोटल आयन भी नहीं होंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? टोटल आयन भी नहीं होंगे। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स था, क्या बोला जल्दी बताओ? मैंने फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स, उसको मैं 1 मान रहा हूं, इसको मैं 2 मान रहा हूं,
इसको मैं 3 मान रहा हूं और इसको मैं 4 मान रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा गया है 1 2 3 और 4, इनके अंदर बोलो, जल्दी बोलो, इनके अंदर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बताना है। ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे आपका जो है वो, जल्दी बोलो, मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो, चाहे वो कंडक्टेंस हो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है वो, ठीक है। आपको ये बताना है फटाफट कि ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस इनमें क्या होगी, 1 2 3 और 4। जल्दी बताओ 1 2 3 4 का ऑर्डर बताओ फटाफट जल्दी। सेम इन ऑल, गलत आंसर अभिषेक कुमार। हार्ड क्वेश्चन है मलिक सोलंकी, गलत, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जल्दी। अब देखो आंसर आएगा, कंडक्टेंस सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्या बोला जल्दी बताओ, कंडक्टेंस सबसे ज्यादा 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 की होगी। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने, कंडक्टेंस क्या होगी, 1 2 3 और 4 की होगी। क्या बोला जल्दी बताओ। अब 1 की कंडक्टेंस ज्यादा क्यों है, तो 1 की कंडक्टेंस ज्यादा इसलिए क्योंकि 1 में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे। तो यहां पर इसका जो रूल है या थ्योरी है वो क्या है, नंबर ऑफ आयंस हायर तो फिर कंडक्टेंस हायर। रूल क्या होता है जल्दी बताओ, नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा है। दोबारा बोलो क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा है। दोबारा बोलो, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। नंबर ऑफ आयंस फर्स्ट वाले में ज्यादा थे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में और फिर फोर्थ में आए। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आ गया। चलो फिर एक डाउट और बताओ फटाफट। चलो बताओ, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, जल्दी बोलो, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। ऋषभ, ऋषभ बताएगा बेटा, ये मैसेज डिलीट कर रहा है जो बार बार। ऋषभ चलो बताओ बेटा, 13 कब स्टार्ट होगा, 15 जून से 13 लीडर बैच स्टार्ट होने वाला है। चलो बताओ फटाफट इनका आंसर बताओ। विनीत कुमार का आंसर आ गया, कई बच्चों का इक्वल आ रहा है, इक्वल 2 is 1। आंसर आएगा 1 is greater than 2। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए यहां पे, तो ध्यान देना इधर, ये आपके कितने आयंस दिख रहे हैं, 2, ये कितने दिख रहे हैं, 2, तो नंबर ऑफ आयंस सेम है। पहले इधर देखो, नंबर ऑफ आयंस क्या है, सेम, देन
अगर नंबर ऑफ आयन सेम हो तो फिर कंडक्टेंस चार्ज पर डिपेंड करेगी। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। जब आप देखोगे तो सल्फेट पर -2 आता है तो इस कॉम्प्लेक्स पर कितना बनेगा? +2। यहां Br पर -1 आता है तो यहां कितना बनेगा? +1। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज देखोगे तो यहाँ +2 है, यहाँ +1 और -1 है। क्या बोला जल्दी बताओ? क्या बोला जल्दी बताओ? यहां पर क्या दिख रहा है? +2 -2 +1 -1। तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहां 1 और 2 की बात करें अगर, तो कौन ज्यादा होगा? 1। क्योंकि यहां पूरा लिखेंगे अब आप क्या, कि जब नंबर ऑफ आयन सेम हो तो कंडक्टेंस डिपेंड करती है किस पर? चार्ज पर। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। दोबारा बोलो। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। दोबारा बोलो। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। यस डी ब्रोगली, आई नो त्र्यंबकम रेजोनेंस में था, 11th में उसने न्यूक्लियस ज्वाइन किया था, अभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो और त्र्यंबकम के साथ स्नेहाशीष घोष, वो भी उसका फ्रेंड था, वो भी यहाँ पर पढ़ रहा है न्यूक्लियस के स्टार बैच में। तो मैं त्र्यंबकम को जानता हूँ, ठीक है बेटा, पक्का बिहार से है त्र्यंबकम, ये भी जानता हूँ, अच्छा स्टूडेंट है ये भी जानता हूँ, और उसका दोस्त स्नेहाशीष है ये भी जानता हूँ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ। चलो यहां पे समझ में आ रहा है? अंकित कुमार, इस पर ध्यान दें। ज्यादा चार्ज, बोलो बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है कुछ? अब यहां पर क्या होगा कि एक डाउट आपको और आ सकता है, लेकिन वो डाउट कब आ सकता है? जब आपने वो चीज पढ़ी हुई हो, ठीक है। ये जैसे ब्रह्मेश कुमार ने, क्या नाम है इसका, ब्रह्मेश गुप्ता ने लिख भी दिया, ठीक है। ध्यान से अगर आपको मैं समझाऊं तो समझना। एक थ्योरी और होती है जिसमें अगर मॉलिक्यूल का जो आयन है वो अंदर अगर जाए, या कोई भी कैटायन है वो अंदर जाए, तो वो पानी को घेर लेता है। वो अगर पानी को घेर लेगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये हम आयन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो ऐसा तब होता है ब्रह्मेश कुमार जब सिंगल कैटायन हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटायन नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कैटायन पर हाइड्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं लगता। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। ब्रह्मेश कुमार का डाउट बता रहा हूं मैं, आप मत सुनना जिसको नहीं पता है अभी, ठीक है। क्या बोला बताओ? हाइड्रेशन का इफेक्ट, यानी कि वाटर जब सराउंड करता है कैटायन को, उसका इफेक्ट किस पर नहीं लगता बताओ? कॉम्प्लेक्स कैटायन पर नहीं लगता। सिंगल कैटायन जैसे Na+, K+, Rb+ ये होते हैं तब लगता है, ठीक है। चलिए अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि CrCl3, PdCl2, COCl2 प्राइमरी वैलेंसी बताओ इन सबकी। चलो एनसीईआरटी में दिया हुआ ये, एनसीईआरटी का जब पहला पेज ऐसे खोलोगे तो उस पहले पेज पर भी आपको ये सारे सवाल मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। फटाफट फटाफट बताओ, चलो जल्दी। भजन स्टूडियो, आंसर दो बेटा जल्दी। पूजा प्रखर, नहीं समझ में आया तो अभी मैंने कहा था छोड़ दो, बस उसका डाउट बताया मैंने, ये आगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले देखो आपकी, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3, क्योंकि 3 Cl- है। यहाँ कितना आएगा? +2, क्योंकि 2 Cl- है। यहाँ कितना आएगा? +2, क्योंकि 2 है। तो यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी बनेगी? 3। इसकी कितनी बनेगी? 2। इसकी बनेगी 2। मैं यहाँ आपको पढ़ाते समय पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा। आपका बोर्ड भी क्लियर हो रहा है, ध्यान से आज का होमवर्क है, जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पहला पेज खोलोगे तो वर्नर थ्योरी मिलेगी, उसके अंदर सारा पढ़ना अच्छे से। चलो अब अगला सवाल। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं?
होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी। होमोलिप्टिक, देखो जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपके पास आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या था? होमोलिप्टिक। और इसी तरह से एक और होता है हेट्रोलिप्टिक। CONH3 होल 6 Cl3, CONH3 होल 5 Cl Cl2। दिमाग की बत्ती जलाएं। अब जा देखो इधर फटाफट। अगर सारे लिगेंड सेम हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सारे लिगेंड एक ही हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो उसे होमोलिप्टिक कहा जाता है। और अगर इसके अंदर डिफरेंस लिगेंड आ जाता है तो वो हेट्रोलिप्टिक बन जाता है। दोबारा बोलो। अगर इसके अंदर सारे लिगेंड सेम है तो इसे होमोलिप्टिक कहा जाता है, और अगर इसके अंदर सारे लिगेंड सेम नहीं है तो वो हेट्रोलिप्टिक बन जाता है। राजधानी स्टार्स, समझ में आ रहा बेटा? राजधानी, राजधानी सतारा। आंसर दो बेटा जल्दी। आपको होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक समझ में आया? जल्दी। राजधानी सतारा, जल्दी। यस। आ गया? वेरी गुड। तो होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक क्लियर हो गया आपका। तो आज के बाद अगर होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई कमेंट करेगा तो आ जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे कोऑर्डिनेशन इजी हो जाएगा आपका, ठीक है? वर्नर ने क्या कहा था कि वर्नर ने ये कहा था कि हर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। वर्नर ने कहा था कि हर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, यानी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कैटायन एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर ही शो करेगा। तो उसने क्या करा, खूब सारे ऐसे आयंस को आइडेंटिफाई किया जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था। तो हेडिंग क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल कैटायन इन बोलो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल कैटायन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहला है मोनोवेलेंट।
अब देखो इधर आप, ओ माय गॉड, द जेई गियर। मयंक पुष्पजीत है क्या तू? वेरी गुड, चलो बढ़िया, तेरा रिवीजन हो गया बेटा। मयंक कैसा है तू? ठीक है सब? सही सलामत है सब घर पे? कल होती है मेरी अनअकैडमी पर सिमरजीत सिंह, कल के दिन 11:45 पर 11th का होता है, ठीक है, और 5:45 पर 12th का होता है। तो मैं अनअकैडमी प्लस पर 5:45 पर 12th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं। तो जिन बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग शुरू से पढ़ना है वो अनअकैडमी प्लस पर आ सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियस लाइव कोड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर 11th को आपको शुरू से पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपका टाइम है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 11:45, यानी कि कल। तो आप चाहें तो कल 11th क्लास भी पढ़ सकते हैं, और उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना आपको पड़ेगा न्यूक्लियस लाइव से, ठीक है। तो ये आपके डाउट खत्म हो गए। अब अपन शुरू करते हैं वापस, चलो। ये वर्नर ने कुछ कैटायंस, जल्दी बोलो। हाँ, स्पेशल क्लास भी होती है अनअकैडमी पर, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर मोनोवेलेंट है, बाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है और टेट्रावेलेंट है। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? मोनोवेलेंट है, बाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है और टेट्रावेलेंट है। इसका मतलब मोनोवेलेंट का मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट, बाईवेलेंट का मतलब दो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2, ट्राईवेलेंट का मतलब +3 और टेट्रावेलेंट का मतलब +4। दोबारा बोलो, मोनोवेलेंट का मतलब +1, बाईवेलेंट का मतलब +2, ट्राईवेलेंट का मतलब +3, टेट्रावेलेंट का मतलब +4। तो ये +1 +2 +3 +4। अब उसने बताया कि अगर मोनोवेलेंट हो तो जो आपका नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 242424। ओए, मैं इसको ना याद करवा रहा हूं, आप मेरी तरफ देखें और मुझे सुने बस, और कुछ मत सोचें। क्या बोला, जल्दी बताओ। हाँ, हर्ष पाराशर, अभी बता ही रहा हूं, जल्दी से, चुप रहेंगे, बस एक बार में बोल रहा हूं, फटाफट आपको याद हो जाएगा, जल्दी से, ठीक है। ये आपका कॉपर +1, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 है तो क्या बोलना है, देखो मेरी तरफ, याद हो जाएगा। 1 है तो कितना, 2 4, 2 है तो कितना, 4 6, 3 है तो कितना, 6, 4 है तो कितना, 6, अदर है तो कितना, 6। ये याद हो गया, यही आईटी है। अब चलते फिरते खाना खाते खाते अगर आपसे कोई दोस्त पूछे कि चल बता, तो उसको बता दोगे, खाना छीन लेना उससे पटाख से। क्या बोलोगे, 1 तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 2 4, 2 तो कितना होगा, 4 6, 3 तो कितना होगा, 6, 4 तो 6, अदर तो 6। अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 4 भी कर लेगा, तो ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और यहां पर एक और मैं लिख देता हूं, मोलिब्डेनम, वो 6 भी करेगा और 8 भी करेगा, ठीक है। तो ये जो इतनी छोटी छोटी बातें, ये सब बहुत मैटर नहीं करती, ये सब नहीं आते हैं, ठीक है, ये सब नहीं आते हैं ऐसे टफ टफ। अब आपको जो लर्न करना है, जो आता है, उसमें यहां दिक्कत आएगी आपको बाईवेलेंट में, क्योंकि बाईवेलेंट अपन ने क्या बोला, सर +2 है तो 4 6 होगा, लेकिन यहां देखोगे आप तो सिर्फ 4 है, यहां देखोगे तो 4 है, यहां देखोगे तो 4 है, और Hg है तो 2 4 है। इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया था कि आपको अगर स्ट्रेस देना है, आपको लर्न करना है, आपको याद करना है, तो इन्हें याद करना, क्योंकि बाकी अपने आप हो जाएंगे। चलो बोलो फटाफट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, +1 है तो क्या बोलोगे, हाँ, +1 है तो क्या बोलोगे, 2 4, +2 तो 4 6, 3 तो 6, 4 तो 6 और अदर तो 6। जिंक +2 आ गया तो 4, पैलेडियम +2 आ गया तो, पैलेडियम +2 आ गया तो 4, पीटी +2 आ गया तो 4, 3 में 4 आएगा, जल्दी याद करो किस किस में था, जिंक +2 में 4 था, पैलेडियम +2 में 4 था, प्लेटिनम +2 में 4 था। दोबारा 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 दोबारा, जिंक +2 में 4, पैलेडियम +2 में 4, प्लेटिनम +2 में 4, Hg में 2 4, Hg में 2 4। याद हो गया। अब इसका यूज कैसे होता है, क्योंकि अगर कोई चीज हमने पढ़ी है तो क्या जेई में इसका कोई रोल है, जेई में कुछ फायदा है, अरे जेई में कुछ आएगा तभी तो आपके द्वारा पढ़ाया जाएगा। यस सर। अब देखो सवाल कैसा आएगा,
शुरू करें। अब ऐसे सवाल देगा बेटा, वो क्या देगा, ऐसा सवाल, और आपसे पूछा है इंटीजर सवाल आएगा जेईई मेंस में, एडवांस में इंटीजर। अब जब ये इंटीजर आएगा तो हम हिल जाएगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एनसीईआरटी के उस बॉक्स में से मैंने सवाल उठाया है, एनसीईआरटी के अंदर ही इंटीजर सवाल है। आप जब वर्नर थ्योरी आज मैंने होमवर्क दिया वो पढ़ेंगे तो आपको उसमें सवाल मिलेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप इसे रटते हैं, आप इसे रट लेंगे। कोई भी आपको पढ़ाएगा तो आपको कहेगा एनसीईआरटी में, इसलिए याद कर ले, आप याद कर लेंगे, और फिर वही इनऑर्गेनिक के प्रति आपका जो विचार है कि रटना पड़ता है वो बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई है, वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। अब उसका इस्तेमाल करेंगे तभी एनसीईआरटी का ये सवाल सोल्व हो पाएगा, पक्का। अब देखो कैसे, मुझे ये बताओ निकल पर कितना चार्ज आ रहा है यहां से, ये तो न्यूट्रल है वाटर, तो इस पर +2 चार्ज है, तो निकल पर कितना आएगा, +2 आता है निकल पे, ठीक। और ये जो न्यूट्रल है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो न्यूट्रल कहां जाएगा, अंदर ही जाते हैं सारे बॉक्स के अंदर, अभी बताया था न्यूट्रल जितने होंगे बॉक्स के अंदर जाएंगे, और जो आयंस होंगे वो सारे बाहर आएंगे, ऐसे आएंगे। तो ये 6 तो इससे जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई 6, और प्राइमरी वैलेंसी ये 2 बाहर हैं, प्राइमरी वैलेंसी 2। ऐसे सवाल करेंगे हम, क्या बोला जल्दी बताओ, ऐसे सवाल करने पड़ेंगे, पक्का आया ना। कैसे बनाया मैंने, दोबारा बोलो, कि न्यूट्रल जो होता है वो तो डब्बे के अंदर ही जाएगा और जो आयन है वो बाहर आ जाएगा। अब ये न्यूट्रल 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 और प्राइमरी वैलेंसी 2 बन जाएगा। अब एक सवाल पूछा जाएगा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले अपन इसको करते हैं फिर उसको करेंगे, थोड़ा टफ हो जाएगा ये। ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बताओ चलो इनमें सब में फटाफट जल्दी। रामचंद्र राव दोनों के लिए है, चाहे नीट पढ़ो चाहे सार्थक सेन न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के अंदर, ठीक है। चलो बताओ फटाफट भी जल्दी। देखो इधर, यहां पर Cl है, Cl पर कितना चार्ज है 4 माइनस, तो Pt पर कितना आएगा +4, तो +4 अगर है तो +4 में अभी बताया था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये 4 Cl बाहर आएंगे सीधे के सीधे ही। तो इसके टोटल आयन कितने होंगे बताओ 5, ठीक है। इसके बताओ फटाफट, इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा ये Pt NH3 कितने हैं 5, एक Cl अंदर आना पड़ेगा
तो क्या होगा, यहां से कितने Cl बाहर आएंगे, 3, तो यहाँ टोटल आयन कितने हो गए, 4। इसको बनाओ Pt NH3 होल 4 Cl2, यहां कितना आएगा Cl2, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 हैं, 2 लाने पड़ेंगे आपको, तो यहाँ कितना होगा टोटल 3। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अमोनिया कितने हैं, बोलो 3, Cl भी कितने हैं 3, तो ये टोटल ये हो गया, तो यानी कि यहाँ कितने आयंस आएंगे 0। तो ऑर्डर आपको पता लग गया क्या आएगा, सबसे ज्यादा इसका कंडक्टेंस है, फिर इसका कंडक्टेंस है, फिर इसका कंडक्टेंस है, और फिर इसका तो 0 ही आएगा कंडक्टेंस। क्लियर। तो ये आपको पता चला कि प्लेटिनम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उससे पता चला आपको, उससे ही बता पाए आप ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। अब वो जो मैंने मॉलिक्यूल लिखा था, अगर मैं वो लिख देता यहाँ पे, और वो मैंने क्या लिखा था पता आपको, Pt Cl4.2HCl, यानी कितने Cl हो गए टोटल, 6, कितने हो गए 6, और इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा H पर +2 आ गया, तो Cl पर कितना आएगा, देखो जरा, H2 PtCl6, ये आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, यहां कितने Cl है 4, और ये 2 Cl कितने हो गए 6, ठीक है। अब ये H2 बाहर आ गया, 6 Cl है तो 6+ होना चाहिए ना, 2 तो H+ है, इसका 2+ आ गया, और फिर प्लेटिनम पर कितना आ गया +4, टोटल 6+ हो गया, टोटल क्या हो गया 6+। अनुराग पांडा पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, ये 6+ हो गया, हाँ या ना। और अगर ये 6+ हो गया तो इसका मतलब क्या निकलता है, इस तरह से इसका आयन बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे इसके, 3। क्लियर। तो अगर ये सवाल देगा आपको तो वो यहां से हटा देगा इसको, क्योंकि इन दोनों की कंडक्टेंस ऑलमोस्ट बराबर रहेगी, और वो इसको बिठा देता अगर, तो भी ऑर्डर आप बता देते फटाफट फटाफट, आया ना। क्लियर। अब देखो इधर, क्लियर सबको, सिंपल है, अरे बोलो तो सही यार, अबे आवाज ही नहीं आ रही बे, कमेंट तो करो कम से कम, साले लाइक्स भी नहीं आ रहे आज तो, बिल्कुल भी लाइक नहीं है, बताओ, हद कर दी तुमने यार, आज तो बिल्कुल भी लाइक्स नहीं दिया आपने, बताओ। सब बोल रहे हैं कि लाइक ही नहीं आ रहे सर, आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे आज आप, जल्दी बोलो जल्दी, बिल्कुल भी लाइक्स नहीं है आज तो, जल्दी। लाइक्स ही नहीं आ रहे, जल्दी, कितने लाइक हुए जल्दी बताओ। जब तक लाइक नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ा रहा, जल्दी करो, कितने लाइक हुए टोटल बताओ, मुझे नहीं दिख रहे यहां से, मुझे कुछ नहीं पता कितने लाइक हुए, मेरे को तो दिखा है कभी क्यों लाइक ही नहीं है, लाइक ही नहीं आ रहे, इतने कम लाइक में क्या पढ़ा रहे हो, क्या बेकार है आपका पढ़ाना ही, क्यों पढ़ाते हो इतना जबरदस्ती चिल्ला रहे हो फालतू में, जब बच्चे आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देते, बच्चे आपका लाइक्स भी नहीं कर सकते, बैठे रहते। पता है पिछली क्लास में मैंने देखा जाके, वो बच्चे का एक मैसेज आया मेरे पास, बोला सर आपके जो है वो 25 मिनट में कम से कम 6,500 थे, और अभी आपके 12,000 के हैं। अब आप सोचो कि 12,000 के हैं लेकिन लाइक आपका सिर्फ 1 के है, तो यानी कि 10,000 को तो पसंद ही नहीं आया आपका वीडियो, तो क्यों पढ़ा रहे हो आप इनको। अब बता मैं क्या जवाब देता उस बच्चे को, कम से कम 10,000 है तो 10,000 लाइक तो होने चाहिए ना यार, जिसने देखा वो लाइक तो कर दो कम से कम, ताकि अगली बार मोटिवेशन बढ़े। आपको तो मोटिवेशन चाहिए, आपको टीचर मोटिवेट करना चाहिए, आपको टीचर अच्छा पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको एक लाइक नहीं करना चाहिए। ये जो 10,000 व्यूज हैं जो इन्होंने देखा है, वो एक लाइक तो करो ताकि टीचर को मोटिवेशन मिले अगली बार के लिए। दस 10,000 व्यूज होने के बाद लाइक सिर्फ 1,000 आता है, बताओ। 9,000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक नहीं कर सकते, बताओ। अरे तो लाइक तो करो यार, लाइक करने में कंजूसी मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अब इधर देखो, अगला हेडिंग आता है लिगेंड।
प्रंकुर शुक्ला जी, H2PT CH6 इज अ कॉम्प्लेक्स एसिड। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स एसिड। पक्का? अब इधर देखो, लिगेंड। लिगेंड एक ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। क्या बोला, जल्दी बताओ? ऐसी स्पीशीज को कहते हैं, जल्दी बोलो, जो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज क्या कहलाती है? बोलो, लिगेंड। लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज क्या कहलाती है? लिगेंड। लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज क्या कहलाती है? लिगेंड। ठीक। अब लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरीके से। जैसे पहला क्लासिफिकेशन में पहला आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर हम चार्ज के बेसिस की बात करें तो तीन तरह का होता है। चार्ज तो तीन ही होते हैं, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा न्यूट्रल लिगेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा न्यूट्रल। सेकंड, अब इधर देखो, चार्ज के बेसिस पे तीन तरह का होता है। पहला, जल्दी बोलो, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा न्यूट्रल लिगेंड। तीन टाइप के लिगेंड होंगे चार्ज के बेसिस पे। फिर आता ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम के बेसिस पे कितने होंगे? तो डोनर एटम के बेसिस पर होंगे मोनोडेंटेड, दूसरा होगा बाइडेंटेड, तीसरा होगा, जल्दी बोलो, तीसरा होगा पॉलीडेंटेड, और चौथा होगा आपका एम्बीडेंटेड। क्या होगा, जल्दी बताओ? एम्बीडेंटेड। पार्थ प्रतिम दास, समझ में आ रहा है? क्लियर? अब इनके बीच में और भी आएंगे, फ्लेक्सीडेंटेड भी आएंगे अभी, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सीडेंटेड हम क्लासिफिकेशन में नहीं लिखते क्योंकि वो बीच में होते हैं, मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड, ठीक है। तो हमने फ्लेक्सीडेंटेड इसलिए अभी नहीं लिखा है यहां पे, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग, यानी कुछ लिगेंड ऐसे आए जो लोन पेयर भी डोनेट करते हैं, देते हैं किसी को, और अपने वैकेंट ऑर्बिटल में वो लेते भी हैं। क्या बोला, जल्दी बताओ? जो लोन पेयर डोनेट भी करते हैं और अपने, बोलो, अपने अंदर यानी अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लेते भी हैं। उस बेसिस पे दो तरह के हैं, पहला क्लासिकल और दूसरा नॉन क्लासिकल। पहला क्या होता है, जल्दी बताओ? क्लासिकल, और दूसरा क्या होता है? नॉन क्लासिकल। क्लियर? चलो दोबारा बताओ, बेसिस ऑफ चार्ज कितने होंगे, जल्दी बताओ? तीन। पहला, जल्दी जल्दी, रेम्बो गेमिंग। यस, नीट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आप नीट हैं, रेम्बो गेमिंग, आप नीट के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप इस क्लास को करिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नीट का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, पक्का? अब रिपीट कर रहे हैं, कार्तिक जोशी ध्यान से देखना। चार्ज के बेसिस पे होता है। अब ये देखो, अगर कोई लिगेंड एक ही लोन पेयर देता है एक मेटल को तो मोनोडेंटेड, अगर कोई लिगेंड दो लोन पेयर एक ही मेटल को देता है, एक ही मेटल को, तो बाइडेंटेड, ठीक है। और अगर एक साथ दो से ज्यादा देता है, जल्दी बोलो, ज्यादा देता है तो
पॉलीडेंटेड। और एम्बीडेंटेड क्या होता है कि जब दो टाइप की डोनर एटम होते हैं बट एट द टाइम ऑफ डोनेशन, ओनली वन कैन डोनेट। एट द टाइम ऑफ डोनेशन ओनली वन कैन डोनेट, सिर्फ एक डोनेट करेगा तो आपका क्या होगा, एम्बीडेंटेड। अब ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहला स्टार्ट कर रहे हैं अपन मोनोडेंटेड। अब इधर देखो, मोनोडेंटेड का मतलब क्या होता है, मोनोडेंटेड का मतलब ये होता है जो एक लोन पेयर देगा बस। क्या बोला जल्दी बताओ, जो एक लोन पेयर देगा। ये H माइनस है, यहां पर देखो आप एक ही एटम है और एक ही लोन पेयर है, तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो ये, जल्दी बोलो, ये सिर्फ क्या होगा, बोलो मोनोडेंटेड। यहां पर भी एक ही ऑक्सीजन है, ये डोनर एटम है, तो क्या होगा, मोनोडेंटेड। ये आपका हेलो, हेलो मतलब F माइनस, Cl माइनस, BBr माइनस, सब क्या होगा, मोनोडेंटेड। ये भी आपका क्या होगा, मोनोडेंटेड। ये भी क्या होगा, मोनोडेंटेड। ये मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड। यहां भी एक ही है, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड। लेकिन जब यहां की बात करेंगे तो इसमें कार्बन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो नोट करके यहां पर एक खास बात आती है कि जब न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, कौन से लिगेंड बताओ, न्यूट्रल लिगेंड। क्या बोला जल्दी बताओ, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड जब होते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड होने पर सिर्फ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही डोनेट करता है। दोबारा बोलो, न्यूट्रल लिगेंड होने पर सिर्फ कौन डोनेट करेगा, लेस, लेस। तो ये क्या होंगे, मोनोडेंटेड। ये भी मोनोडेंटेड होंगे दोनों। क्लियर। अब ये मत बोलना कि सर वाटर भी तो न्यूट्रल है, तो सर वाटर में तो फिर H को डोनेट करना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो H है। नहीं है रे, H नहीं है, क्योंकि H पे लोन पेयर ही नहीं है, H पे लोन पेयर नहीं है रे। क्या बोला, H पर लोन पेयर नहीं है। मैंने कहा है न्यूट्रल लिगेंड में अगर दोनों एटम के पास लोन पेयर हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये फास्फोरस करेगा, यहां पे ये करेगा, ये कार्बन करेगा, मोनोडेंटेड, एक लोन पेयर है इस पे।
इसका नाम होता है एसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है ये, या एसिटाइल। वो अलग होता है एसीटेट, वो होता है CH3COO-, वो अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसको करते समय, क्या बोला, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये और ये देखना है अब आपको, ठीक है। N3- जो है उसका एक स्ट्रक्चर होता है ये, अब अगर आप इसको देखो तो ये भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर और ये भी कर सकता है, तो इस हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए था, बाइडेंटेड। क्या होना चाहिए था, बोलो क्या होना चाहिए था, बाइडेंटेड। इसी तरह से यहां देखो, ये भी क्या होना चाहिए था, बाइडेंटेड। लेकिन ये बाइडेंटेड नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो बताओ, 4 मेंबर्ड। 4 मेंबर्ड रिंग, ये कितने मेंबर्ड बनाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग, ये कितने बनाएगा, 4 मेंबर्ड, ये कितने बनाएगा, 3 मेंबर्ड। तो यानी कि आप ये समझो कि अगर ये 3 मेंबर्ड बनाएगा, ये 4 मेंबर्ड बनाएगा, तो आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए कि 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। कॉम्प्लेक्स में जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड किस लिए बनता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, बोलो, स्टेबिलिटी आएगी जब स्टेबल रिंग बनेगी। तो अगर ये दोनों लोन पेयर एक साथ देंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, दोनों लोन पेयर एक साथ देंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। अगर अनस्टेबल हो जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स ही क्यों बनाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनाएंगे, इसलिए ये 2 लोन पेयर एक साथ नहीं देके 1 लोन पेयर देते हैं। और अगर 1 लोन पेयर देंगे तो क्या होंगे, 1 लोन पेयर देंगे तो मोनोडेंटेड होंगे, 1 लोन पेयर देंगे तो मोनोडेंटेड होंगे। क्लियर सबको, तो ये मोनोडेंटेड क्यों है समझ में आ गया। इसी तरह से ये मोनोडेंटेड क्यों है समझ में आ गया, आया ना, बोलो, ये भी मोनोडेंटेड होंगे सब, ठीक, क्लियर। बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे बेटा, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।